एवरीवन। तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं डीएसएसबी 2023 के बारे में कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और कितने नंबर का आपको ये एग्ज़ाम आता है, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे आप लोग। और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ये मैं आपको बताऊंगी कि आप अच्छे मार्क्स कहाँ से ला सकते हैं जो एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, और क्रैक ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से आप उसमें कट ऑफ में आ सकें। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि आपको इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी है, तो वो आपको यहाँ पे देखनी होंगी। पहले तो मैं बात करने वाली हूँ पीआरटी के बारे में। तो पीआरटी की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो कि 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स डीएलएड, बीटीसी, बीईएलईडी और बीएड। तो बीएड लेते हैं एज की, तो इसमें जनरल की 30 ईयर है, ओबीसी की 33 ईयर है, एससी और एसटी की 35 ईयर है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप अदर स्टेट से आते हो तो आप जनरल कैटेगरी में आते हो। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आगे क्या इसकी प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या चीज़ मांगी गई है जो आपके पास होनी चाहिए। वो है सीटेट। सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है वो आपका पास होना चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर में आपके होने चाहिए मार्क्स 90 मार्क्स, और जनरल में और ओबीसी में और एसटी एससी में 82 मार्क्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जनरल में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए और ओबीसी और एसटी में 82 मार्क्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको एक कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि कैटेगरी को लेकर कि हम ओबीसी में आ रहे हैं या कुछ भी, हमारा 82 हमारा तो क्वालिफाई दिखा रहा है, एग्जाम फेल नहीं दिखा रहा है। क्योंकि सीटेट में ऐसा कुछ नहीं दिया होता है, क्योंकि आपके यहाँ जो जनरल वालों के जो होते हैं वो 60% मार्क्स होना बहुत ही अनिवार्य है जब आप पास में काउंट होंगे। अगर खुद आपकी कैटेगरी गलती से आपने ओबीसी भर दी है और आप कुछ भी 85 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने ओबीसी कैटेगरी भरी है, अगर आप 85 पे हो तो बिल्कुल भी वो चीज़ मान्य नहीं होगी। क्योंकि जो जो अदर स्टेट कैंडिडेट आते हैं वो वो जनरल में ही काउंट होते हैं, ना कि ओबीसी में। तो उसके लिए 90 मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है यहाँ पर कि हमारा जो ओबीसी में गलत कैटेगरी भर देते हैं, कि हम जो अदर स्टेट के होते हैं तो वो गलत कैटेगरी भर देते हैं। तो वो आपको ये समझते कि हमारे 82 मार्क्स होना ज़रूरी है। तो बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अदर ये क्योंकि सीटेट एक केंद्र पात्रता परीक्षा है, तो इसलिए आप जनरल में ही काउंट होंगे। अगर दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं तो आप फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है अदर स्टेट के 90 मार्क्स होना अनिवार्य है, चाहे आप एसटी से बिलोंग करती हो या एससी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो आपको 90 मार्क्स होना ही अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न 200 नंबर का है, 200 ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। तो इसमें क्या रहने वाला है, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, जीए हो गई एंड जीके। तो फ्रेंड्स जो मैथ होगी वो आपको केवीएस लेवल की नहीं पढ़नी है। जैसे आप सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लेवल की आपकी मैथ आती है। यहाँ पर कोई हल्की फुल्की मैथ नहीं आती है। और आपको बता दो इंग्लिश तो आप नॉर्मली पढ़े होंगे, और जैसे केवीएस में पढ़े हैं, अगर सीटेट वाले जो बच्चे उन्होंने भी के वो लिया होगा, इंग्लिश लिया होगा, और केवीएस में भी आपने एग्जाम दिया उसमें भी इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश वहाँ से आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी तो कॉमन सब्जेक्ट है, वो हर किसी में आपके आता ही आता है। तो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवीएस में 4-5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का, 5-6 नंबर तक का पूछ लिया जाता है। बट इसमें 20 नंबर का इसमें पूछा जाता है और इसमें 1 नंबर भी कम नहीं होता है। और कह नहीं सकते अगर उसमें मैथ के क्वेश्चन डाल दिए जाए तो वो एक अलग चीज़ होती है। बात कर लीजिए जीए जीके, इसका तो कोई लास्ट सीन नहीं है कि ये यहाँ तक पूछा जाएगा, तो इसे तो कुछ कह नहीं सकते। आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी वगैरह ये हो गई, और आपकी करंट अफेयर ये ज़रूरी है क्योंकि आप अपने करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो बहुत सारे जो बच्चे केवीएस का एग्ज़ाम दिए हैं तो वो के पहले से ही करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स आपको मुझे यही बताना था। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स मुझे आपको एक और बात बतानी है कि इसमें
आपका 40% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, जब तक आपका 40% मार्क्स नहीं आएगा। सिर्फ एक कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया है, जब तक आपके 40% मार्क्स होंगे तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी, नहीं तो वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इसमें DSSB में एक कमाल की बात है। तो फ्रेंड्स, DSSB में सबसे बड़ा कमाल की बात यही है कि उसे 40% का DSSB में यही फंडा होता है, 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं जब आपकी कॉपी चेक होती है। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो इसमें क्या पूछी जाती है, 100 नंबर की आपकी इसमें पेडागोजी पूछी जाती है। तो इसमें भी आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं, जब ही आपकी इसमें कॉपी चेक होगी। सिर्फ ये कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया है, आपको मार्क्स तो और ज़्यादा लेकर आने, क्योंकि आपको कट ऑफ में भी आना है। तो जब ही तो आपको जॉब मिलेगी जब आप कट ऑफ में आओगे। तो फ्रेंड्स, पेडागोजी आपको कहाँ से पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कहाँ रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स, आपको पेडागोजी कहाँ से पढ़नी है और तैयारी कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पेडागोजी आपका कोई भी नहीं होता, वो आपकी समझ के अकॉर्डिंग होती है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सीटेट से भी रिलेटेड होंगे। सीटेट भी दिया है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पेडागोजी क्या होती है, कैसे आपको सॉल्व करनी है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। पेडागोजी के बारे में तो आप अच्छे से जान चुके होंगे। तो आपको कहाँ से पढ़नी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पढ़नी है NIOS की बुक आती है, तो वहाँ से पढ़नी है। DLED की भी आती है, वहाँ से पढ़नी है। अगर आपको कोई और भी अच्छी बुक लगी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये NCERT पढ़ सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको इन बुक से तैयारी करनी है, क्योंकि NIOS की जो बुक होती हैं वो थोड़ा डिटेल में दिया, क्योंकि पूरा इसमें डिटेल में दिया होता है, कोई भी चीज़ इसमें शॉर्ट नहीं होती, क्योंकि आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मुझे यही बताना था। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन करूँगी। और तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लियर हो गए कि आपको कैसे प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको यही बताना था। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।